11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट सेशन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है और ये हमारी आज की ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम बातें करेंगे स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है, स्पेशल इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 से 11 मिनट के अंदर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूं। पहली बात ये समझो कि स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है कि ऐसे इनकम जहां पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। अब स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले इनकम होती है दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। जब तुम कैपिटल गेन के चैप्टर पे आओगे तो वहां पर तुम्हें पता लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले होते हैं। अब 112 इस बार तुम सब जानते हो कैपिटल गेन के टैक्स रेट में चेंज आया है, उसको हम डिटेल में कैपिटल गेन में थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करेंगे। अभी के लिए समझो, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है 23 जुलाई 24 से पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में टैक्सेबल लगेगा 20%। और अगर आपने ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद तो 12.5% है। सर बहुत कम रेट हो गया, नहीं, रियलिटी कैपिटल गेन के अंदर पता लगेगी। रेट कम कैसे हो गया, पहले हमें इंडेक्सेशन मिलता था, अब हमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता, इसलिए गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स हमारा कम कर दिया। बट वो बातें हमारी कैपिटल गेन की है। अभी के लिए इस चैप्टर के लिए लॉन्ग टर्म गेन 112 पहले 20% था, अब 12.5% हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर करोगे तो 1,25,000 तक के गेन एग्जम्प्ट है। 1,25,000 के बाद टैक्स लगेगा 10%। पहले यहां पर 1 लाख रुपए की लिमिट हुआ करती थी, अब 1 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, अब 125 की ही लिमिट है। उसके बाद अगर ट्रांसफर किया 23 जुलाई 24 या उसके बाद तो 1,25,000 तक एग्जम्प्ट है। 1,25,000 के बाद 12.5% यहां पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। बट लिमिट जो टोटल मिलेगी पूरे साल में वो 1,25 की ही मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 1,25 पूरे साल में कैपिटल गेन तुम्हारे 1,25,000 रुपए के एग्जाम होंगे, उसके बाद वो टैक्सेबल है। फिर शॉर्ट टर्म गेन 111 है, तो शॉर्ट टर्म गेन 111 है, 23 जुलाई से पहले 15% था, 23 जुलाई उसके बाद वो 20% हो चुका है। फिर लॉन्ग टर्म आपका कैजुअल इनकम 115BB बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पहले भी 30 था, अब भी 30 है। 115BBJ ऑनलाइन मनी गेमिंग की इनकम पहले भी 30 था, अब भी 30 है। अनडिस्क्लोज इनकम अनएक्सप्लेन मनी पहले भी 60% था, अब भी 60% है। बच्चा कह रहा है बट आपने तो कहा था 78%। यस, मैंने 78 कहा था, वो 78 इफेक्टिव रेट है। इफेक्टिव कैसे, 60% में 25% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, 4% सेस लगेगा ही लगेगा। आप कैलकुलेट करोगे तो 78% टैक्स आपका आ जाएगा। फिर कार्बन क्रेडिट की जो इनकम होती है 115BBG वहां पर रेट 10% एप्लीकेबल होगा। तो ये बातें हैं, ये हमारे स्पेशल है। अब एक बात बस यहां पे छोटी सी ध्यान देना कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है, मैंने क्या बोला, 125 तक एग्जम्प्ट है। 125 के बाद या तो 10% है या 12.5% है, वो डिपेंड करता है कि आपने कैपिटल ऐसा ट्रांसफर कब किया। अब इसका मुद्दा क्या है, बच्चा इतना कंफ्यूज होता है। सबसे पहली कंफ्यूजन इसमें सरचार्ज की दिक्कत है। सरचार्ज की दिक्कत क्या है सर, वैसे 10% है, 15% है, 25% है और नॉर्मल स्कीम में 37% भी है, बट गवर्नमेंट करी इस केस में ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट यहां पे कहना चाहती है अगर तुम्हारी इनकम स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम सरचार्ज के लिए कौन कौन सी है, सारी इनकम नहीं है, सिर्फ 4 इनकम। ये 4 इनकम याद करना सर, ये जो मैंने स्पेशल इनकम बताई है ये सारी के सारी स्पेशल इनकम है टैक्स निकालने के लिए। मैं दोबारा बोलूंगा, ये स्पेशल इनकम है टैक्स निकालने के लिए। मतलब जब इन इनकम पे टैक्स निकालोगे तो ये रेट एप्लीकेबल होंगे। बट जब हमें सरचार्ज लगाना होगा तो गवर्नमेंट करी सरचार्ज के लिए ना 4 इनकम स्पेशल इनकम है। 4 इनकम कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और चौथी इनकम जो है वो डिविडेंड की इनकम है। मतलब वैसे डिविडेंड की इनकम नॉर्मल इनकम है, जब डिविडेंड की इनकम पे टैक्स निकालूंगा तो स्लैब रेट से निकालूंगा, बट सरचार्ज के लिए डिविडेंड की इनकम मेरी स्पेशल इनकम है, बस ये पर ध्यान दो। सर स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है, स्पेशल इनकम का मतलब यह है गवर्नमेंट कह रही ये 4 इनकम ऐसी हैं इन पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 15% सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे, 15% से ऊपर कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो अब ये इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो भी 15% है। सर अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो भी 15% है। 15 से ऊपर वाला सरचार्ज यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब इनकम मिक्स होके आती है, नॉर्मल इनकम भी है स्पेशल इनकम भी है, दोनों इनकम मिक्स हो चुकी हैं, उस केस में क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं ले। सारे बच्चे दोनों हाथ, हेलो दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ, ये नॉर्मल ये स्पेशल, नॉर्मल स्पेशल कंबाइन करके टोटल इनकम 50 लाख तक है, कोई सरचार्ज नहीं। दोनों इनकम कंबाइन करके 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो सारा टैक्स निकाल लो, सब टैक्स पे 10% सरचार्ज है टोटल। फिर अगर कंबाइन करके इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है,
तो भैया जो टैक्स आ रहा है उस पर 15% सरचार्ज एप्लीकेबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब आएगी अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो गवर्नमेंट कहती थी 25% सरचार्ज लगना चाहिए, बट हम स्पेशल इनकम के टैक्स पे हाईएस्ट 15 लगाएंगे, तो स्पेशल पे तो लगा दो 15। अब स्पेशल इनकम को छोड़ के जो अदर इनकम बची उस अदर इनकम पे कितना लगेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर तुम्हारी अदर इनकम जो स्पेशल इनकम को छोड़ के बची है, अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो उसके टैक्स पर भी 15% सरचार्ज लगेगा। अगर तुम्हारी अदर इनकम स्पेशल को छोड़ के 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, तो 25% सरचार्ज लगेगा। अगर तुम्हारी अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो डिफॉल्ट स्कीम में तो 25 ही लगेगा, बट नॉर्मल स्कीम में 37% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बातें मैंने आपकी यहां पे लिखी हुई है। देखो वही बातें मैंने यहां पे लिखी हैं कि भैया अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो स्पेशल पे तो 15 ही लगेगा, अदर पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अदर इनकम कितनी है। अगर अदर 2 करोड़ तक है 15, अदर 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है 25, और अगर अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 25 लगेगा, बट नॉर्मल स्कीम में 37% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमारी बात निकल के आती है। तो थोड़ी सी ना कंफ्यूजन जो तुम्हें आती है, कंफ्यूजन बस इतनी सी आती है कि टैक्स निकालने के लिए तुम्हारी स्पेशल इनकम अलग है। सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, ये सारी के सारी स्पेशल इनकम है टैक्स निकालने के लिए। जब इन पे टैक्स निकलेगा तो इस रेट से निकलेगा, बट जब तुम सरचार्ज की बात करोगे तो सरचार्ज के लिए बस 4 इनकम जो है वो स्पेशल इनकम है। इन चारों को छोड़ के बाकी सारी की सारी अदर इनकम है। इन चारों को छोड़ के बाकी सारी की सारी अदर इनकम वाली कैटेगरी में कवर होती है सरचार्ज के लिए। अब एक बच्चा कहता है सर आपने एक हमें यह भी बताया था कि जो बची हुई एग्जम्पशन लिमिट होती है, जैसे मान लो मेरी नॉर्मल इनकम भी है और मान लो टैक्स निकालने के लिए स्पेशल इनकम भी है, तो जो नॉर्मल इनकम होती है उस पर तो स्लैब रेट लगता है और स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं। तो आपने कुछ ऐसा बताया था कि जो अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट होती है, अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है, मान लो तुम्हारी बिजनेस की इनकम 1 लाख रुपए की है, बिजनेस की इनकम 1 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 जो है वो 3 लाख के हैं। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या बोलेगा, बिजनेस की इनकम 1 लाख है, स्लैब रेट है, तो स्लैब रेट पे टैक्स बनेगा 0, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले 3 लाख के हैं तो 3 लाख पे वो 20% टैक्स लगा देगा या वो 12.5% लगा देगा। ऐसा नहीं करना। तुम्हारी नॉर्मल इनकम 1 लाख है, मान लो तुमने डिफॉल्ट स्कीम ली है, तुम्हें 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। अब 3 लाख में से 1 लाख तुमने पहले यूज कर लिए, 2 लाख की तुम्हारी लिमिट बची, तो गवर्नमेंट कहती है जो तुम्हारी 2 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट बची है ना, इसको पहले तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में यूज करो। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में यूज करने के बाद फिर जो तुम्हारी बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचे हैं उस पे तुम 20 या 12.5% लगाओ, ऐसे मत लगाओ। सर एक बात बताओ, क्या जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है क्या वो पहले मैं स्पेशल इनकम में यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो नॉर्मल इनकम में ही यूज करनी पड़ेगी। अगर वहां यूज होने के बाद कुछ बचती है फिर तुम स्पेशल इनकम में यूज करोगे, उससे पहले यूज नहीं करोगे। सर ये बची हुई एग्जम्पशन लिमिट जो है हम कहां यूज कर सकते हैं? तो सारे बच्चे कान खोलो, दोनों कान खोलो। पहली बात, तभी यूज कर पाओगे अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए ओपन है। मतलब अगर आप रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, यूज कर सकते हो। कहां यूज कर सकते हो? या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कर सकते हो, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में कर सकते हो। बस इन तीनों में कर सकते हो। सर सबसे पहले कहां करेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है मोर बेनिफिशियल टू असेसी। भाई जहां तुम्हें बेनिफिशियल लगता है, जहां तुम्हें सही लगता है, तुम बची हुई लिमिट वहां यूज कर लो, बट नॉर्मली जहां टैक्स रेट ज्यादा है वहां यूज कर लो ना, क्योंकि टैक्स तुम्हारा जितना मतलब जहां यूज करने से ना टैक्स तुम्हारा कम से कम आएगा, उस लिमिट को वहां यूज कर लो, अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट कर लेना। ये बातें बस आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे ना कई बच्चों को ये डायग्राम गलत लग रहा था, बट ये डायग्राम बिल्कुल सही डायग्राम है। मैं आपको दिखाता हूँ ये डायग्राम है क्या। देखो मैंने स्पेशल इनकम का ना क्रक्स लिखा हुआ है। अब स्पेशल इनकम का क्रक्स क्या है, सारे बच्चे ध्यान दें। देखो स्पेशल इनकम फॉर टैक्स कंप्यूटेशन, जब तुम टैक्स निकालोगे तो स्पेशल इनकम कौन कौन सी है? 112 वाली है, 112A वाली है, 111A वाली है, कैजुअल इनकम है, बट डिविडेंड इनकम स्पेशल इनकम नहीं है। डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम है टैक्स निकालने के लिए। फिर स्पेशल इनकम फॉर सरचार्ज, ये स्पेशल है, ये स्पेशल, ये कैजुअल इनकम स्पेशल इनकम नहीं है। कैजुअल इनकम टैक्स निकालने के लिए स्पेशल है, बट सरचार्ज के लिए वो अदर इनकम है।
अदर इनकम है तो मतलब इस पे 25% वाला भी सरचार्ज लग सकता है और 37 वाला भी लग सकता है। और हाँ, डिविडेंड की इनकम जो है वो स्पेशल इनकम है। फिर स्पेशल इनकम फॉर बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट, मतलब बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट मैं कहां कहां यूज कर सकता हूं, तो यहां 112, 112A, 111A कैजुअल इनकम में नहीं कर सकता। कैजुअल इनकम में बची हुई एग्जम्पशन लिमिट यूज नहीं कर सकता, और डिविडेंड में तो यूज करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिविडेंड की इनकम वैसे ही मेरी नॉर्मल इनकम होती है। उसके बाद रिबेट, रिबेट आपको हर इनकम में से मिलती है, बस 112A से नहीं मिलती। तो 112A स्पेशल इनकम है फॉर रिबेट, बाकी कोई इनकम स्पेशल इनकम नहीं है, बाकी सब इनकम नॉर्मल इनकम है, क्योंकि उनमें से रिबेट मिल जाती है, बट 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती, तो ये इनकम स्पेशल इनकम है। तो ये पूरा एक डायग्राम है, आपके दिमाग में क्लैरिटी मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। एक बात और ध्यान देना, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 की इनकम कमाते हो, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की इनकम कमाते हो, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की इनकम कमाते हो, तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलती। कोई डिडक्शंस सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं, इन स्पेशल इनकम में से नहीं मिलती हैं। ये हमेशा स्पेशल रेट से टैक्सेबल होंगे और विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ डिडक्शन टैक्सेबल होंगे। ठीक है जी। तो ये मोटी मोटी बातें आपके स्पेशल में निकल के आती हैं, बाकी एक बार आप पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट आप इंडिविजुअल एचईएफ हैं और आप यहां पे यूज कर सकते हैं। कहां यूज करेंगे? जहां आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा आप वहां यूज करेंगे, और एनआर वाले केस में आप यूज नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। ना ही एनआर को रिबेट मिलती है और ना ही एनआर वाले केस में बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट तुम यूज कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अब जाके हमारा चैप्टर 1 की मोटी मोटी बातें खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, कल जो हमारी आएगी, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन सीरीज में हम सारा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, बट उस चैप्टर की जो मेन बातें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।